नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्न शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। ए प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए हमें हरगज़ कोई मुसीबत
नहीं पहुंच सकती मगर वही जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने हमारे लिए लिख दी है, वो हमारा मालिक है और उसी पर मोमन तवक्कल करते हैं। हर किस्म की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई असमत बजुर्गी जाहु जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते दरूद व सलाम इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों और मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुअक्करात पर्दा नशी रूहानी मौत बहनों, दीन इस्लाम अपने मनन वालियां नूं हर किस्म दे गलत अकीदे तो तवाहमात तो महफूज रखता है। और दीन इस्लाम अकीदा तौहीद जिहड़ा इंसान नूं देंदा है, इस अकीदे की बुनियाद ते इंसान के अंदर हर किस्म का डर खौफ दुनियावी तौर पर ख़त्म हो जाता है। उहदे दिल अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह का डर बाकी रह जाता है। लेकिन गैर मुस्लिम अल्लाह तो इलावा हर चीज़ के कोलों डरते हैं, हत्ता कि कदे वो धागियां नूं नफ़े नुकसान का मालिक समझते हैं, कदे दरख्तां नूं नफ़े नुकसान का मालिक समझते हैं, कदे पत्थरां नूं नफ़े नुकसान का मालिक समझते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रंगां नूं वो नफ़े नुकसान का बायस समझते हैं। यानी कि इतना उन्हां दा अकीदा गिर जाता है कि वो बेजान चीज़ां नूं भी नऊज़ बिल्ला अपना माबूद और नफ़े नुकसान का मालिक समझण लग जाते हैं। और हत्ता के दिनां नूं वो नहूसत का बायस समझते हैं, कुछ महीनियां नूं वो नहूसत का बायस समझते हैं। लेकिन इस्लाम जिहड़ा अकीदा सानू देंदा है, उहदे अंदर कोई दिन, कोई रात, कोई महीना और कोई इंसान वो भी ज़ाती ही नहूसत का बायस नहीं हुंदा। अल्लाह ताला ने जितनियां चीज़ां पैदा कीतियां ने और रब्बुल आलमीन ने किसी ना किसी मकसद की वजह तो पैदा कीतियां। जिहड़ा अल्लाह की तखलीक ते एतराज़ करदा है और अल्लाह ताला दे बनाए हुए दिनां नूं मनहूस ख्याल करदा है, वो गोया अल्लाह कमल हाकिमीन ते एतराज़ करदा है। अरब के अंदर सफर के महीने नूं नहूसत वाला ख्याल किया जाता सी और समझते सी कि इस महीने के अंदर आसमान तो बलावां उतरदियां ने
और यह महीना किसी भी नए कारोबार वास्ते सही नहीं, किसी अच्छे काम वास्ते सही नहीं। वो इस महीने के अंदर ना सफ़र करया कर दे, ना ही कोई खुशी वाला अमल करया कर दे। इस महीने नूं और नहूसत का बायस समझिया कर दे। उहदे पिछे एक वजह सी, सफ़र तो पहले 3 महीने हुरमत वाले गुजरते हैं, जिलकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम, 3 हुरमत वाले महीने लगातार गुजरते हैं। अरब के लोग चाहे मुशरक सी, इहदे बावजूद इन्हां हुरमत वाले महीनों का वो एहतराम करया करते सी। डाकू डाका जनी छड़ देंदे, कई कई महीनों दीयां लड़ाइयां जारी इन्हां हुरमत वाले महीनों च आके बंद हो जांदियां। और हर बुरा फेल करने वाला इन्हां 3 महीनों की हुरमत का ख्याल करदे आ बुराई तो रुक जाता। लेकिन जिस तरह ही मुहर्रम का महीना खत्म होंदा, सफर का महीना क्योंकि हुरमत वाला नहीं, वो सारे बुराइयां तो रुके हुए लोग इस महीने अंदर बुराइयां शुरू कर देंगे। डाकू डाका जनी ते निकल जाते, हत्ता के कैफियत होंदी लोग अपने घरां नूं खाली कर देंगे। सारे ही कोई सफर ते निकल गया, कोई किसी मसले च निकल गया, कोई किते लड़ाइयां च निकल गया, कोई डाका जनियां वास्ते निकल गया। हर तरफ बदअमनी का माहौल पैदा हो जाता। इस वजह तो वो लोग इस महीने नूं नहूसत का बायस समझिया करते। साडे मुआशरे के अंदर तो ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो जेड़े तवहमात और वहम मुशरकीन मक्का के दिल अंदर सी, उस तरह चलते चलते अज साडे मुआशरे अंदर भी पहुंच चुके ने। और बहुत सारे लोग कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वो भी सफर के अंदर ना नया कारोबार शुरू करते हैं, ना शादी ब्याह करते हैं, ना ही कोई ज्यादा सफर वास्ते निकलते हैं। उस महीने नूं नऊज़ुबिल्लाह नहूसत वाला समझते हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी अंदर इस बात का रद्द फरमा दिता सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला सफारा वला अदवा वला तियारता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सफर कोई नहूसत वाला महीना नहीं, और आपने फरमाया कोई बीमारी मुताद्दी नहीं। एक इंसान तो दूसरे इंसान को कोई बीमारी नहीं लगती ਜਦੋਂ तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह के हुक्म तो बगैर कोई बीमारी बिजाती ही मुताद्दी नहीं हो सकती। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बदशगुनी ना लिया करो, बदशगुनी जायज नहीं। आज साडे मुआशरे अंदर ए तीनों अमल जिन्हां तो मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया सी, असी इन्हां तिन्हां अमलों नूं अपने अंदर जारी फरमा लिया, जारी कर लिया। बीमारी नूं भी मुताद्दी समझने हैं, और बहुत सारे लोग बिजाती ही बीमारी नूं मुताद्दी समझते हैं। इस तरह सफर नूं नहूसत वाला समझते हैं, बदशगुनी बड़ी लेंदे ने। आम साडे जुमला कहा जाता है वो फला बंदा तो बड़ा मनहूस है, इनू जदों वेख लवां मेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसा मनहूस बंदा है जो साडे घर आ जाए कोई ना कोई लड़ाई हो जाती है। ये आम जुमला साडे मुआशरे अंदर बोलिया जाता है। हालांकि इमामुल अंबिया प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रवायत दे, रावी ने, आका फरमाते ने अत्तियारतु शिरकुन, तियारत शिरक है।
अत्तियारा तो शिरकुन, अत्तियारा तो शिरकुन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने बदशगुनी लेना शिरक है। एक दफ़ा नहीं फरमाया बल्कि 3 दफ़ा फरमाया। फरमाया बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है। किसी नूं मनहूस ख्याल करना शिरक है कि ऐ बंदा नहूसत दा बाइस है। सुबह दे वक्त बौणी दे टाइम अगर कोई उधार वाला बंदा आ जाए, आके कहे भाई मेरे कोल पैसे नहीं, उधार चीज़ दे दे। ये जेड़ा इंसान है ख्याल करदा है सारा दिन हुण मेरे को उधार वाले लोग आंदे रहने ने, इस वास्ते मैं उधार नहीं देना। बौणी दे टाइम नूं ये समझना जेड़ा कम बौणी दे टाइम ते हो गया वो सारा दिन ओहो चलदा रहना, ये बदशगुनी है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने शिरक है, शिरक है, ये शिरक है। ए चीज़ां अपने ज़हन चो निकाल दो। क्यों? अल्लाह कमल खाकिमीन फरमाते ने कुल नहीं युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ऐ प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां कायनात दे लोगां नूं मेरा ऐलान सुना दिओ, इन्हां नूं दस दिओ कोई सानू तकलीफ नहीं पहुंच सकती, कोई चीज़ सानू नहीं पहुंच सकती, कोई नफ़ा नुकसान साडे तक नहीं आ सकता। इल्ला मा कतबल्लाहु लना, ओह ही नफ़ा नुकसान सानू मिलेगा जो साडे रब ने साडे वास्ते लिख दिता है। कोई चीज़ दुनिया की सानू ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान पहुँचा सकती है। ये अकीदा अपने ज़हन अंदर बैठा लवो। और नाल ही अल्लाह फरमांदे ने हुआ मौलाना, इन्हां सारियां नूं ऐलान कर दिओ तुहाडा सारियां दा मालिक, साडा सारियां दा मालिक अल्लाह है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। और मोमना नूं हर मौके ते हर लम्हे अल्लाह ते ही तवक्कल करना चाहिए। मोमन होवे जेड़ा किसे को नहीं डरदा, डरदा है ते रब्बुल आलमीन को डरदा है। वो नफे नुकसान दा मालिक दिनां नूं नहीं समझदा, वो नफे नुकसान दा मालिक रब्बुल आलमीन नूं समझदा है। जेड़ा अल्लाह नूं भी नफे नुकसान दा मालिक समझे और अल्लाह तो अलावा होर चीज़ां नूं भी नफे नुकसान दा मालिक समझे, वो अल्लाह दे नाल शिरक करदा है। जेड़ा बंदा अकीदा रखदा है अगर मैं फला बाबे नूं राजी ना कीता ये बाबा मैनू नुकसान पहुँचा देगा, अगर मैं 11वीं ना दवाई फला नुकसान हो जाएगा। वो इंसान नफे नुकसान का मालिक 11वीं वाले नू समझदा है, वो ज़ाहरी तौर पर अपने रब दे नाल शिरक कर रहा है। अल्लाह तो इलावा ना कोई नफे का मालिक है ना कोई नुकसान का मालिक है। आइए जरा गौर करना, अल्लाह कमल खाकिमीन दा कुरान ऐलान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुहानू जड़ियां तकलीफां पहुंचदियां ने, तुहानू जड़ी को परेशानी पहुंचदी है वो तुहाडे अपने कीते हुए अमाल दा नतीजा हुंदा है। जो तुसीं करदे हो ओह भुगतदे हो। मता समझिया करो फला शख्स की वजह तो मेरा नुकसान होया, फला नूं वेख लिया ता मेरा दिन बुरा गुजरिया, फला मेरे घर आ गया इस वजह तो नुकसान होया। ना ना, साडे मुआशरे अंदर इतनी ज्यादा बदशगुनी। बुजुर्गो, हाजी साहब अल्लाह तुहानू बरकत देवे, जे लेट हो तो उत्थे ही बैठ जाया करो। गर्दना फैला के आने तो प्यारे पैगंबर ने मना फरमाया, जुमे का सवाब जाया हो जाता है। अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता फरमाए। इतनी बदशगुनी साडे मुआशरे अंदर
बहू घर के अंदर आई है, नई बहू विआह के खुद लैके आए हैं, कारोबार अंदर को नुकसान हो गया, यह जड़ी है ना ये कदम बुरे ने, यह नहूसत वाली साढ़े घर आ गई, ਉਹਦੇ बेटियां बेटियां हो गई, यह ही मनहूस है, ये बेटियां ही जमी जाती है नऊज़ बिल्लाह, औलाद नहीं हुई फिर मनहूस औरत, बेटियां हुई मनहूस औरत, नुकसान हो गया मनहूस औरत। हाँ अगर कोई नफा हो गया ना फिर नहीं कहना ये कदम बड़े मुबारक ने, फिर नहीं उन्होंने करा देते, फिर कहना ये साड़ी मेहनत है, ये साडा जनाब ज़हन चल रहा है, साड़ी अकलमंदी है, ये साड़ी वजह तो। इहो काम मुशरकीन मक्का भी करया करते थे, कोई अच्छाई मिलती ओदी निस्बत अपने वाल कर दे, और अगर कोई नुकसान पहुंचता ओदी निस्बत नऊज़ बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाल कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम वाले कोई अच्छाई आ जाती, आंदे साडे अमलों का नतीजा है, ऐसे बड़े चंगे काम करने हैं, और जदों किते कोई नुकसान पहुंचता आंदे मूसा आ सारे काम तेरी वजह तो होंदे ने नऊज़ बिल्लाह। अंबिया की तरफ निस्बत नहूसत दियां नऊज़ बिल्लाह करया कर दे, ए बदशगुनियां इस्लाम साडे ज़हनां चों फिक्रां चों सोचां चों निकालन वास्ते आए, कदे अपने ज़हन अंदर ऐसी बात नहीं लैके आनी, बल्कि कोई मसला बन जाए अपने अमलों पर गौर करना है कि यार मेरे को कोई गुनाह तो नहीं हो गया जिसकी वजह तो अल्लाह की तरफों पकड़ आई है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमाते ने मन अमिला सालिहन फली नफ्सिही व मन असाहा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। फरमाया जिहड़ा बंदा चंगा काम करता है उसका फायदा उसके नफ्स नूं हुंदा है, उन्होंने आप नूं हुंदा। मैं चंगा काम करांगा मैनू फायदा होएगा, तुसी चंगा काम करोगे तुहानू फायदा होएगा। फरमाया वा मन असा, जेड़ा बंदा बुराई करदा है अल्लाह दी नाफरमानी करदा फालैहा, ओदे ते ओदा वबाल आएगा, ओदी ओनू सजा मिलेगी, ओदा ओनू अंजाम भुगतना पवेगा। और अल्लाह कमल हाकिमीन फरमांदे ने वा मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तुहाडा रब अपने बंदियां ते जुल्म करने वाला नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अपने बंदियां ते जुल्म करे, ये साडे अमलों का नतीजा है। अल्लाह एक मुकाम ते फरमांदे ने ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, ए खुशकी ते तरी ते जेड़ा फसाद बरपा होया है ये इंसानां दे बुरे अमलों की वजह तो होया है, ये तुहाडे बद अमालियां की वजह तो मामलात होंदे ने, ये तुहाडे गुनाहां की नहूसत तुहानू मिलती है। कोई इंसान नहूसत वाला नहीं, कोई दिन नहूसत वाला नहीं, कोई घड़ी नहूसत वाली नहीं, कोई हिंसा नहूसत वाला नहीं, सारे इंसान दे अमलों की नहूसत होंदी है। बरकत भी इंसान के अमलों की वजह तो होंदी है और नहूसत भी इंसान के अपने अमलों की वजह तो होंदी। इस वास्ते अकीदा अपने ज़हन अंदर बिठा लो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते ने काल अल्लाहु तबारक व तआला युज़ीनी इब्नु आदम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अल्लाह कमल हाकिमीन खुद फरमाते ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते ने इब्ने आदम मैनू तकलीफ पहुंचाता है, हालांकि किसी अंदर ताकत नहीं अल्लाह नू तकलीफ पहुंचा सके। मतलब की है कि इब्ने आदम ये बात गलत करता है
इब्ने आदम ए गल्लां जड़ियां करदा है, ये गलत गल्लां करदा है। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमांदे ने इब्ने आदम जेड़ा है ये तकलीफ किस तरह पहुंचांदा है, ये यसुब्बु दहरा व अना दहरु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह ने फरमाया इब्ने आदम जमाने नू गाली कढ़दा है, हालांकि जमाना मैं वा। फरमाया जमाना मेरे हथ दे अंदर है, जिवें चाहवा मैं दिनां नूं फेरदा। जिहड़ा बंदा जमाने नूं गाली करदा है वो गोया नऊज़ बिल्लाह अल्लाह कमल हाकिमीन नूं गाली कढ़ रहा है। जिहड़ा जमाने नूं बुरा कहंदा है वो गोया अल्लाह कमल हाकिमीन नूं बुरा कह रहा है। अल्लाह कमल हाकिमीन फरमांदे ने बियदिल अमरु ओ कल्लिबुल लैला वन नहार। सारे इख्तियारात अल्लाह फरमांदे ने मेरे हथ दे अंदर ने, मैं जिवें चाहवां दिन फेर देना वा, दिन फेरना रात फेरना, जिवें चाहवां दिन लैके आना, जिहो जे चाहना हालात लैके आना। इस वास्ते कदे भी जमाने नूं बुरा नहीं कहना, वक़्त नूं बुरा नहीं कहना। ये नहीं कहना वक़्त बहुत बुरा चलन दे है। अल्लाह फरमांदे ने मैं वक़्त हाँ, मैं वक़्त अता करने वाला, हालात मैं बदलन वाला। तकलीफ आई है सबर कर, आसानी आई है तो शुक्र कर। इस तो अलावा तीसरा अमल नहीं करना, तीसरा अमल नहीं करना। गाली नहीं करनी, वक़्त नूं गाली नहीं करनी, जमाने नूं गाली नहीं करनी। इंसान अपना आप तबाह बर्बाद करेगा और किसी चीज नूं नहूसत का बायस नहीं समझना। ये ज़हन अंदर ख्याल लैके ही नहीं आना कि मैं ए काम जदों करन लगदा तो इदां हो जाता है, फलां बंदा मेरे घर आंदा तो इदां हो जाता है, फलां नूं मैं सुबह सुबह वेख लवां मेरा दिन इवें गुजरदा है। इस तरह की बात ज़हन अंदर लैके ही नहीं आनी। क्यों? नफे नुकसान का मालिक सिर्फ मेरा अल्लाह। प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम अपने सहाबा नूं समझाते ने, जामे तिरमिज़ी अंदर रवायत मौजूद है, आका अपने सहाबा की तरबियत करते हैं। फरमाया मेरे सहाबा वालम अन्नल उम्मता लविजतमात अला अन यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लका। अल्लाह कमल हाकिमीन दे पैगंबर फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे सहाबी ये बात जान ले, ज़हन नशीन कर ले, ऐ अपने अकीदे दे अंदर बात बिठा ले। की बात बिठानी है? अगर सारी कायनात दे लोग इकट्ठे होके तेनों नफा पहुंचाना चाहन नहीं पहुंचा सकते, उतना ही नफा पहुंचेगा जितना तेरे रब ने तेरे मुकद्दर अंदर लिख दिता है। फरमाया अगर सारी उम्मत दे लोग, सारी कायनात दे लोग इकट्ठे होके तेनों तकलीफ पहुंचाना चाहन नहीं तकलीफ पहुंचा सकते, मगर उतनी तकलीफ पहुंचेगी जितनी तेरे रब ने तेरे मुकद्दर अंदर लिख दी है। इस वास्ते कदे ज़हन दे अंदर ऐसी बात लैके नहीं आनी कि फला चीज नुकसान कर दिए और फला जेड़ा है उन्होंने वेख के नुकसान हो जाता है। इस तरह प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम ने इंसान दे अकायद दे अंदरों यह सारिया चीज़ां कढ़ के इहदा तवक्कल भरोसा सिर्फ रब्बुल आलमीन की तरफ करवाया। कोई मसला होए, खुशी होए गमी होए, तेनू रब याद आना चाहिए। हर मौके ते अपने रब नू याद करना है, अल्लाह तो इलावा किसी होर वाल सोच ले जानी नहीं लैके जानी। आइए जरा गौर करना, मुस्नद अहमद की रवायत है, आका की सलातो सलाम फरमाते ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से रवायत दे रावी ने, आका फरमाते ने मन रद्दतहु तियारतु मिन हाजतिन फकद अशरका। आका फरमाते ने एक बंदा अपने घरों निकलिया किसी काम वास्ते, रस्ते दे अंदर वो सामने बिल्ली गुजर गई, काले रंग की बिल्ली गुजर गई, या कोई ऐसा बंदा उन्होंने नजर आ गया जिन्हों ना पसंद करता है, जिदे चेहरे नूं वेखना वो चंगा नहीं जानता, जिदे नाल उन्होंने नफरत है, वो समझदा है
कि यह जिहड़ा बंदा अज मैनू नज़र आया है ये अलामत है मेरे नाल अगला मुआमला चंगा नहीं होना, काली बिल्ली गुजर गई है, मेरा ये सफ़र चंगा नहीं होना। आका फरमाते ने वो बंदा वापस मुड़ आया, वो जिस काम टुरिया सी वो काम उन्हें ना कीता, इस वजह तो कि काली बिल्ली गुजर गई या कोई बंदा उन्होंने नज़र आ गया या उन्हें बदशगुनी लै लई। आका फरमाते ने फ़क़द अशरका, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कद दा लफज बोले है। कद दा लफज ए कसम दे माने अंदर आंदा है। आका फरमाते ने यकीनन इस बंदे ने शिरक कर लिया। कदे गुमान च भी बदशगुनी आए तो उन्होंने कट देना ज़हन चो। ज़हन च आवे ना कि यार ऐ होण लगा, इहदे नाल इदां हो जाना है, उन्होंने ज़हन चों कट के उन्होंने करके विखाना कि मैं इदां ही करना, मैं नहीं डरदा इस चीज़ को। साडे मुआशरे अंदर इतनियां बदशगुनियां फैलाइया गई, दो भैणां दे या तीन भैणां दे इकट्ठे निकाह हो जान, एक नूं कोई ना कोई मसला बन जाता जी, ऐ बदशगुनी फैलाई गई। और बहुत सारे लोग रोकते हैं इदा ना करियो, वो कट्ठा निकाह ना करियो, ये इहदे नाल एक ना एक नूं नुकसान हुंदा है। बंदे दे ज़हन च ख्याल आ जाता यार शायद सही कह रहे हो। वो साडे कई मुसलमान अकीदा तौहीद वाले वो घबरा जाते हैं, कहते नहीं यार रहन दिओ यार, सारे कहते पूरी कायनात दे लोग कई जान असी मानते नहीं, क्योंकि साडा अकीदा की है, नफे नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। असी ओदी तरदीद करनी है, ज़हन अंदरों बातां निकालनियां ने, हर किस्म की बदशगुनी खत्म करनी है। अगर शगुन लेना तो नेक शगुन लेना, बदशगुन लेना नहीं। अच्छा शगुन लेना ये प्यारे पैगंबर तो साबित है। अच्छा शगुन लेना जिमें सुलह हुदैबिया के मौका पर जो सुहेल आया ना गलबात करने वास्ते मुशरकीन मक्का वालों, सुहेल ये साहल चों, साहल का मैं ना आसानी पैदा करने वाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुहेल आया तो अल्लाह आसानियाँ पैदा कर दे। यानी कि अच्छा शगुन लिया जा सकता है, लेकिन बुरा शगुन लै सकते नहीं ले सकते। अच्छा नाम रखना है जिहदा माना अच्छा होए अपने बच्चे का, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उहदा इंसान की तबीयत ते असर हुंदा है। इस वास्ते अपने बच्चों के नाम रखदिया वक्त माना मफहूम ते गौर करिया करो, तवज्जो करिया करो। एवं वेखा वेखी किसी फिल्मी हीरो के नाम से नाम ना रख दिया करो, किसी एक्टर के नाम से नाम ना रखिया करो, किसी क्रिकेटर के नाम से नाम ना रखिया करो। नाम रखने ने ते प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा के नामां ते नाम रखिया करो, अंबिया के नामां ते नाम रखिया करो। सानू एक शौक चढ़ गया है, कारी साहब कोई नवा जिहा नाम, कोई अनोखा जिहा नाम लभ के दो। अक्सर फोन आता है, मैसेज आता है, कारी साहब को नवा जिहा नाम जो किसी ने ना रखिया हो। ये नहीं कहना कारी साहब कोई ऐसा नाम दसो जिहड़ा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं पसंद है, ऐ नहीं कदे किसी ने कहा। यह फोन आया ही नहीं, कभी ना कभी मैसेज आया। जो फोन मैसेज आना है कोई नवा नाम अनोखा जिहा और अजीबो गरीब किस्म के नाम भेज देने का माना दसिया जे। अल्लाह ताला सानू समझ अता फरमाए और सहाबा किराम दे नाल पक्की सच्ची मुहब्बत नसीब फरमाए। आइए जरा गौर करना साडे मुआशरे अंदर कितनी तबाही बदशगुनी के हवाले ना फैल चुकी है। अक्सर तुसीं वेखिया होएगा लोगों ने छल्ले पाए होंदे ने, किसी ने पुछीदा भाई छल्ला क्यों पाया है, वजह की है, अगों जवाब की आंदा है ऐ साडे ऐ ना नाखुना दे मांस उखड़दा है, असी छल्ला पा लेंदे ते मांस हट जाता है उखड़न तो। यानी कि वो छल्ले नूं तुसीं समझ लिया है कि ये मांस जिहड़ा उखड़दा है इहनूं खत्म करदा है, नफे नुकसान का मालिक समझ लिया है। मैं एक मैडिकल स्टोर पर गया, दोस्त नूं कहा यार ए गर्दन ते ना मोके जे बनते ने
ਇਹਦੀ कोई दवाई नहीं मिलती, जरा दवाई दस। कहने लगा कारी साहब एक मिनट रुको, वो मेरे मुंडे दे ना चेहरे ते मोके बन गए तो बहुत शदीद बन गए। मैडिकल स्टोर पढ़िया लिखिया और हर किस्म दी दवाइयां नूं जानन वाला वो अगों जवाब की दे रहे हैं, कारी साहब मैं भला की कीता इहदा हल? मैं की कीता? और फला 100 चक ਉਹਦੇ करीब एक दरबार है, उत्थे मैं जाके मैनू किसी ने दसिया उत्थे झाड़ू रख के आ ते तेरे मुंडे दे ये मौके खत्म हो जाएंगे। मैं झाड़ू रख के आया तो मौके खत्म हो गए। कारी साहब तुसीं भी जाओ झाड़ू रख के आओ। मैं क्या वाह भाई वाह, अल्लाह ताला तेनू हिदायत अता करे, अल्लाह तेनू समझ अता करे। ओ खुदा दिया बंदिया मैं तेरे को कोई दवाई पूछी है, ए तवहमात और शिरकी अकायद नहीं पूछे, वो असी तो इन्हां चीज़ों तो मना करने आ भाई। अल्लाह वाले ये नफे नुकसान बीमारियां तो शिफा अल्लाह की कसम सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन अता करदा है। किसी दरबार से झाड़ू रखन दे नाल अगर तेरा इलाज हो जाता है, अल्लाह की कसम फिर भी इलाज कौन कर रहा है? अल्लाह। लेकिन तेनू तेरे अकीदे के मुताबिक उठाया जाएगा, तेरे अकीदा और तेरे ज़हन के मुताबिक कल क़यामत नूं तेनू ओदी सज़ा ते जज़ा दी जाएगी। तेरे ज़हन अंदर आ गया फलां पीर की कबर से झाड़ू रखे तो मैनू इलाज मेरा मुआवजा होया, मैनू सुकून होया, लिहाजा पीर साहब ये बड़ी करनी वाले ने जिहड़ा उत्थे झाड़ू रखता है उन्होंने शिफा हो जाती है। जो तू ये अकीदा रख लवेगा रब दे नाल शिरक करेगा और कल क़यामत वाले दिन मुशरिकां अंदर उठाया जाएगा। सानू बीमारी कबूल है, हर किस्म की तकलीफ कबूल है, लेकिन अल्लाह की कसम असी अपने रब नाल शिरक कर सकते नहीं कर असी इहो जिहा इलाज कराना ही नहीं जिहड़ा सानू शिरक की तरफ लैके जाता है। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 बंदा अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देना। फिर फरमाया 70,000 के नाल अल्लाह 70,000 होर बंदा बगैर हिसाब तो जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देने। मेरे भाई जेडे भाई लेट आते हैं जिथे जगह मिलती मेरे भाई बैठ जाया करो, ना डिस्टर्ब करया करो सारे दोस्तों। अल्लाह ताला तुहानू जल्दी आने की तौफीक अता फरमाए। अगर एसी का मज़ा लेना है ना तो जरा जल्दी आया करो, वक्त से आया करो, सवाब भी ज़्यादा तो एसी की ठंडक भी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दुनिया अंदर भी जल्दी आने वालों फायदे अता करते हैं और कल क़यामत वाले दिन भी बड़े फायदे मिलने। तो देर न आने वालों दुनिया अंदर भी नुकसान उठाना पैंदा है और कल क़यामत वाले दिन भी नुकसान उठाना पएगा। इस वास्ते कोशिश करा करो जल्दी आने की, लेकिन जो देर हो गई है कोई वजह बन गई है बन जाती है इंसान को, तो फिर जिथे जगह मिलती बैठ जाया करो। रब की रजा तो फिर राजी रहा करो और अपने अमल की सजा भुगतिया करो, फिर दौड़ के अंदर ना आया करो, सारे डिस्टर्ब ना करया करो। अल्लाह सानू समझ अता फरमाए। हर जुमे और बार बार कहना मैनू भी चंगा नहीं लगता, अपने आप तुसीं माशाअल्लाह सारे समझदार हो और ये अमल करया करो। बात हो रही सी प्यारे पैगंबर की सलातो सलाम फरमाते ने 70,000 बंदा और 70,000 नूं 70,000 ना जरब दो कितना बनता है? 49 लाख मेरा ख्याल बनता है या इस तो ज़्यादा बनता है। 4 करोड़ 90 होना, 4 करोड़ 90 लाख। फरमाया इतने बंदियां नूं अल्लाह बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखला अता फरमा, हिसाब ही नहीं लैणगे। सहाबा कहन लगे अल्लाह रसूल किहड़े बंदे होणगे कौन लोग होणगे? फरमाया ला या वो ऐसे बंदे होणगे जिहड़े कोई तकलीफ बीमारी आवे तो दम भी नहीं करवाणगे। इन्ना अल्लाह ते तवक्कल मजबूत होएगा, दम भी नहीं करवाणगे और अपने जिस्म नूं उदों इलाज हुंदा सी अग लगा के जिस्म नूं यानी कि दाग के इलाज हुंदा सी। फरमाया अपने जिस्म नूं दगवाणगे भी नहीं और किसी किस्म का बदशगुनी वाला मुआमला नहीं करनगे, सिर्फ और सिर्फ अपने रब ते ही हर मुआमले अंदर तवक्कल करनगे। अल्लाह ऐसे बंदियां नूं बगैर हिसाब तो जन्नत का दाखला अता फरमा। अल्लाह फरमानगे दुनिया अंदर मेरे ते तवक्कल करता रहा, हर मौके ते हर मसले अंदर ही मेरे दर नूं छड्डिया ही नहीं,
तकलीफा आईयां, लंबिया लंबिया बीमारियां आईयां, लंबिया लंबिया आजमैशा आईयां, तू मेरे तो इलावा किसी होर दे बारे सोचिया ही नहीं, इन्ना मेरे ते यकीन, जा फिर मैं तेरे सारे अमल पूछना ही नहीं, बगैर हिसाबो किताब तो जन्नत का दाखला कर। आओ ए दुनिया मुख्तसर है, चंद दिनों की, चंद लम्हियां की, पता नहीं किस लम्हे दुनिया तो चले जाना। कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, ना घबराया करो, रब ते राजी रहा करो। अल्लाह अगर तू इस तकलीफ ते राजी है ना, अल्लाह मैं इस तकलीफ नू बर्दाश्त कर लवांगा। अल्लाह अगर तू इवें राजी है ना, तो मैं भी इवें राजी। अल्लाह को दुआ करनी है, अल्लाह को इल्तिजा करनी है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। और बड़े तो बड़ा आलिम फादल भी आके कहे ना कि रब के दर नूं छड्ड के फलां दे दर ते चला जा, फलां दर ते फलां कबर ते चला जा, फलां मज़ार ते चला जा, तो कहना मैं इको मज़ार इको दर, मज़ार ते असीं उहनूं कह ही नहीं सकते, सिर्फ इको दर असीं अपने वास्ते मुंतखब कीता है, वो दर है साडे रब्बुल आलमीन दा। इस तो इलावा मैं किते होर नहीं जाना, मैं किसी होर दे दर ते जाना ही नहीं। जो बंदा सिर्फ एक दर दा होकर रह जाता है ना, एक वक्त आता है रब्बुल आलमीन फिर उन्होंने अज़मत अता फरमा देंदे। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला एक दिन अपने घर तशरीफ लैके आए, उन्हां दी अहलिया दे ना जिसम ते सुरख रंग के दाने निकले सी। उन्होंने वेखिया कि उन्हां दे बाजू ते एक धागा बनिया होया, बड़े गुस्से ना वेख के कहन लगे धागा क्यों बनिया? कहन लगियां एक खातून आई सी, उन्हें दम करके बन्नता। की कीता उन्हें? धागे ते दम करिया ते करके बन दिता कि यह जिहड़े तुहाडे दाने निकले ने खत्म हो जाएंगे। साडे भी बहुत सारे धागे दम करके दिंदे ने, ए नीला धागा, ए पीला धागा, ए काला धागा, ए फलां दरबार का धागा, फलां दरबार का धागा, ए गुट नहीं दुखूगा, फलां नहीं होएगा, ए ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरी ये नहीं पूछा कि दम सही सी कि गलत सी, उस वक्त उस धागे नूं पकड़ के तोड़ दिता और तोड़ के कहन लगे अब्दुल्ला दी औलाद हर किस्म के शिरक तो महफूज है, अब्दुल्ला दी आल हर किस्म के शिरक तो महफूज है। और नाल ही प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुना दी कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा इस तरह धागे बनता है और तावीज़ लटकांदा है, फरमाया फलैसा मिन्ना, अल्लाह कमल हाकिमीन दे पैगंबर ने फरमाया उहदा साडे नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। तावीज़ लटकान तो भी प्यारे पैगंबर ने मना फरमाया, मन तअल्लका तमीमतन फकद अशरका। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सही हदीस आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा तावीज़ लटकांदा है गोया अल्लाह दे नाल शिरक करदा है। वो तावीज़ नूं नफे नुकसान का मालिक समझदा है और तावीज़ से अपने आप का अकीदा लटका लेंदा है, अल्लाह कमल हाकिमीन तो अकीदा हट जाता है। फरमाया ऐसा बंदा शिरक कर रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने धागे, कड़े, छल्ले ये सारे उतरवा के अपने मनण वालियां दा अकीदा सिर्फ अपने रब की तरफ जोड़िया। आओ इन्हां सारिया चीज़ों तो अकीदे हटा के सिर्फ और सिर्फ एक रब की तरफ अपना अकीदा मजबूत रखो। ना कोई दिन नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई रात नुकसान पहुंचा सकती है, ना कोई रंग नुकसान पहुंचा सकता है, ना कोई हिंदसा नुकसान पहुंचा सकता है। आंदे ने मंगल बुध ये नऊज़बिल्ला ये चंगे दिन नहीं होंगे, जुमेरात बड़ा बरकत वाला दिन होंगे। कई मंगन वाले कहते जुमेरात ही दो अज बरकत है, अल्लाह की कसम किसी हदीस नहीं लिखा कि जुमेरात वाला दिन बरकत वाला दिन है। जुमे वाले दिन के बारे आंदा है कि सारे दिनों का सरदार है, लेकिन जुमेरात ये मंगन का दिन बना लिया गया है। इनू बरकत कह के जनाब हर जुमेरात दो, क्यों? रूहां वापस लौट दियां ने। नऊज़बिल्ला ऐसे अजीबो गरीब किस्म के अकायद लोगों अंदर फैलाए जा रहे हैं। अल्लाह की कसम जेड़ी रूह दुनिया तो चली जाए वो वापस आ सकती नहीं आ सकती। मेरे आका फरमाते ने वला हामा, कोई ऐसी रूह नहीं जी दुनिया अंदर वापस आती है। जेडे अकीदे रखते हैं, मुशरकीन अंदर भी अकीदा सी कि जी रूह जिन्हों जुल्म के तौर पर कतल कर दिता जाए, ऐसा मकतूल जेड़ा है ओदी रूह उल्लू की शक्ल अंदर दुनिया च वापस आती है और लोगों के घर जाके बोलती है, वो उल्लू की शक्ल वापस, इनू कहते हैं हामा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई ऐसी रूह नहीं
जिहड़ी दुनिया तो जान तो बाद दोबारा वापस आ सके। अल्लाह ने कानून ही नहीं बनाया, कानून ही नहीं रखिया कि किसी रूह नूं वापस दुनिया अंदर लैके आए। ये कवानीन जिहड़े लोग बयान करते हैं, अल्लाह की कसम झूठ बयान करते हैं। कोई रूहां जिवें रात वाले दिन वापस नहीं आंदियां। जिहड़ा दुनिया तो चला गया वह दुनिया तो मामला खत्म हो गया, वो अगला जहान शुरू हो गया, अगले मामलात वो शुरू हो गए। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू अकीदा तौहीद और हर किस्म के तवहमात रसूम और रवाज तो अल्लाह ताला बच के सिर्फ अल्लाह ते यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।